आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने PM फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर बुध को इसके सभी फ़ायदा दहिंदगान को मुबारकबाद दी। किसानों को खुशहाल करने की सिमत में मोदी हुकूमत की इस योजना को 13 जनवरी 2016 को नाफिज किया गया था। योजना के तहत किसान के ताउन के अलावा इजाफी प्रीमियम का बोझ मरकजी और रियासती हुकूमतें एक तौर पर उठाती हैं। शुमाली मशरक़ी रियासतों में 90% प्रीमियम की मदद मरकजी हुकूमत देती है। मिस्टर मोदी ने योजना के 5 साल पूरे होने पर फ़ायदा दहिंदगान को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, मुल्क के अन्नदाताओं को कुदरती आफात से सिक्योरिटी मुहैया करने वाली PM फसल बीमा योजना के आज पूरे 5 साल हो गए हैं। इस योजना के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। इसके सभी फायदा दहिंदगान को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दीगर ट्वीट में लिखा, PM फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बनाया है, दावों को पूरा करने में कैसे पूरी शफाफियत बरती गई है। PM फसल योजना से मुताल्लिक़ ऐसी सभी मालूमात नमो ऐप के यूज़र्स वायर सेक्शन में रखी गई हैं। किसान कायदीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत की है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 ज़रई क़वानीन पर रोक लगाने और एक जारिया तात्तुल को हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने के बाद मज़कूरा किसान लीडरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अदालत की जानिब से तश्कील दी गई एक कमेटी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। किसान कायदीन में से एक डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि पिछली रात हमने एक बयान जारी किया था जिसमें हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तश्कील शुदा कमेटी हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। किसान कायद बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुकूमत ये कमेटी ला रही है। हम इस कमेटी को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि तमाम मेंबर्स मुआफिक हुकूमत हैं। ये अराकीन उन कवानीन को हक बजानिब ठहराएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि असली मसाइल से ये कमेटी तवज्जो हटाएगी। अपने मज़ामीन के ज़रिए कमेटी के तमाम चारों अराकीन ने मज़कूरा ज़रई क़वानीन की मुसलसल हिमायत की है। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी के मेंबरान की तब्दीली के बाद भी हम कमेटी के साथ बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस त्यौहार के मौके पर लोगों की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया, जबकि गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी रियासत की अवाम को संक्रांति त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तेलंगाना भर में 3 रोज़ा संक्रांति त्यौहार का भोगी त्यौहार के साथ पहले दिन रिवायती जोश व खरोश से आगाज हुआ। संक्रांति से पहले रिवायती भोगी तुलु आफ्ताब से पहले घरों के सामने लगाई जाती है। शहरों और मुआज़ात में भी त्यौहार का जोश व खरोश देखा जा रहा है, जहां ख़वातीन अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बना रही हैं। साबिक वज़ीर आला एम चन्ना रेड्डी की 102वीं योम पैदाइश के मौके पर चन्ना रेड्डी की समाधि वाक़े इंदिरा पार्क पर हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, सीनियर कांग्रेसी कायदीन शशिधर रेड्डी, हनुमंत राव, P लक्ष्मయ్య, वाजिद हुसैन और दीगर ने फूल मालाएं पेश करते हुए साबिक वज़ीर आला चन्ना रेड्डी की खिदमत को खिराज पेश किया। गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि चन्ना रेड्डी तेलंगाना की अजीम शख्सियत थे। उनकी खिदमत में हर फर्द वाकिफ़ है, उनकी खिदमत से हर फर्द वाकिफ़ है। सीनियर कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला चन्ना रेड्डी की सालगिरह पर तकरीब में शिरकत करने वाले कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर एरबली दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR का हदफ रियासत के गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हज़ारों करोड़ की लागत से रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात तामील कर रही है। रियासत में पहले NTR, फिर इंदिरम्मा मकानात और अब KCR गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रहे हैं। वजीर एरबली दयाकर राव ने वरंगल के देही मेलारम गांव में 50 डबल बेडरूम्स के मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस्तिफादा कुनिंदगान में मकानात की चाबियां हवाले की।
इस मौके पर वजीर ने कहा कि टीआरएस ने वो हुकूमत के क़याम के बाद से रियासत में 18,709 सड़कों वाले डबल बेडरूम मकाना तामीर कर रही है। ज़िले वरंगल देही इलाके में 4,126 मकानात के लिए 207 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वजीर ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर मुस्तहक़ गरीब को डबल बेडरूम मकानात फराहम करना है। सर చూడమ్మా అమ్మ ఇక్కడ చూడు అమ్మ ఇక్కడ చూడమ్మా ఇక్కడ అక్కడే సార్ కచ్చర్ సార్ సార్ అన్న ఇంకా ఒక ముందు ఇంకరా రెండు ఫోటోలు తీసుకోపో ఫస్ట్ బాగున్నా పైన రెండు ఫోటోలు తీసుకోవాలి పైన ఫోటోలు తీసుకోపో అన్న 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఫిల్టర్ చేసి ఇంటింటికి నీళ్లు పెట్టిన మహాత్ముడు కూడా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్కరికి అనుకుండొచ్చు నాకేమొస్తుంది అనేది కాదు. ఇలా నీళ్లు వచ్చినాయంటే అందరం బతుకుతున్నాం. కాళేశ్వరం నీళ్లు రైతులు బతుకుతాను, రైతు కూలీలు బతుకుతాను. ఇంటింటికి నీళ్లు పోసినామంటే మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటున్నాయి. మిషన్ భగీరథ నీళ్లు కేసీఆర్ దయ వల్ల ఒక్కొక్క స్కీమ్ మనం చూడాలి. మన బిడ్డ పెళ్లి అయితే ఎవరు గతంలో ఎవరు పట్టించుకోలే. మన బిడ్డ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిన మహాత్ముడు కేసీఆర్ కాదా గుండె మీద చేసుకొని మనం అందరం కూడా ఆలోచించుకోవాలి. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దానికి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే తెలంగాణ బాగుపడ్డది, మన ప్రాంతం అంతా బాగుపడుతున్నది. దేవాదులు కూడా స్టార్ట్ చేశాను. एमएलसी के कविता ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करते हुए रियासत की खुशहाली की प्रार्थना की। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 रोजा मकर संक्रांति त्यौहार का पहले दिन भोगी के साथ रिवायती जोश खरोश से आगाज हुआ। रुकने कानून साज काउंसिल कलवा कुंडला कविता ने सुबह के वलीन सातों में सैकड़ों पार्टी हामियों और तेलंगाना जागृति कारकुनों के हमरा चार मीनार के नजदीक भोग जलाते हुए भोगी त्यौहार का आगाज किया। इस मौके पर रुकन काउंसिल ने रियासती अवाम को भोगी त्यौहार की मुबारकबाद दी और कहा कि वो रियासत की अवाम की सेहत और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना ने हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियां लाई हैं, वो अब दुआ करती हैं कि वो परेशानियां हम रियासत की अवाम की ज़िंदगियों से दूर हों। रुकन कानून साज काउंसिल ने चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर भी हाजिरी देते हुए पूजा की और रियासत की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बाद अज़ां कविता ने पार्टी हामियों और कारकुनों के हमरा तारीखी चार मीनार के नज़दीक एक होटल में ईरानी चाय का लुत्फ लिया। भोगी त्यौहार तेलुगु रियासतों के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है और इस त्यौहार का संक्रांति त्यौहार से एक दिन कबल एहतमाम किया जाता है। यह त्यौहार अक्सर देहातों में मनाया जाता है। इसमें देहाती अलग सुबह उठकर अपने अपने घरों में मौजूद नाकारा और पुरानी अशिया लेकर घर के बाहर एक मखसूस जगह पर इकट्ठा करते हैं और उसे जलाते हैं। इसको भोगी मंटा कहते हैं। भोगी मंटा के अतराफ लोग मौसम सरमा होने के बायस ठहर जाते हैं और आग तापते हुए लुत्फानंदोज होते हैं। इसके बाद वो घर जाकर नहाते हैं। बाद अज़ां घर की खवातीन और लड़कियां अपने अपने घरों के सामने गोबर का छिड़काव करके रंगोली बनाती हैं। इस दिन गाय को भी नहलाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। इस त्यौहार में लोग खुसूसी तौर पर हरी दास्त को कुछ ना कुछ नजराना पेश करते हैं, जिसको संक्रांति भिक्षा कहा जाता है। इस रोज़ एक खास पकवान भी होता है जिसमें चावल और मूंग दाल मिलाकर पकाते हैं। इस खाने को बहुत मुकद्दस समझा जाता है। पीछे लेडीज आए कि जितना भी बुरा हमारे जिंदगी में वो निकल जाना चाहिए। तो इसके बाद से फेस्टिवल शुरू होता है। तो मैं यही प्रेयर करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि हम सबके जिंदगी में जो कोरोना ने
पिछले साल में जितना भी परेशान करके रखा है, हमारे सारे तेलंगाना के भाई बहनों के लाइफ से सारे परेशानियां दूर हो जाए और सबका लाइफ अच्छा रहे। थैंक यू, हैप्पी संक्रांति। लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम सरकारी असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस के तरीक़ार से मुताल्लिक़ मुनक़्क़द किए गए मुक़ाबलों में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल करने वाले असातिज़ा में वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने असनादात की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने लायंस क्लब की खिदमत की सिताइश की। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संगीन सूरत हाल में भी सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस मुनक़्क़िद करते हुए खिदमत को बखूबी निभाया है। हरीश राव ने ऑनलाइन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। కాన్సంట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో పిల్లల అటెన్షన్ డ్రా చేసి టీచర్ క్లాస్ చెప్పడం అనేటువంటి జరిగించి ఇది ఛాలెంజింగ్ ప్రాసెస్. అఫ్కోర్స్ మరి మన గవర్నమెంట్ వ్యవస్థలో కొంత కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి కంపల్షన్స్ సమాజంలో అందరి మీద కూడా వచ్చింది. యూఆర్ ఫోర్స్డ్ టు చేంజ్ యువర్ హ్యాబిట్స్, చేంజ్ యువర్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సెక్టర్. సో ఆ పర్టికులర్ గా అట్లాంటి ఒక సందర్భంలో गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने तनकीद करते हुए कहा कि साबिका हुकूमतों ने किसानों के मसाइल को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए संक्रांति त्यौहार को फीका कर दिया था। ताहम टीआरएस हुकूमत ने किसानों की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़राअत के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी हल्के में भी सड़कों की तरक्की और मरम्मत के लिए 16 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि शाहराहों के लिए सड़कों की तामीर की जाएगी। वज़ीर आला ने बारिश की वजह से तबाह होने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दी है। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि लोन ऐप के जरिए अवाम को नुकसानात का सामना है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोन ऐप को लेकर कई लोग अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म करने के इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने लोन ऐप्स को फौरी मनसूख करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। ఆన్లైన్ యాప్లో ప్రజానికాన్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. వాళ్ళు లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ వారం రోజులు టైం తీసుకోకపోతే మా ఫ్రెండ్ ఒకటి చూశాను, 500 రూపాయలు లోన్ ఇచ్చారు, 1 వీక్లో 400 రూపాయలు ఫైన్ చేశారు, 900 కట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా కంటానికి వీళ్ళైతే ఫోన్లో రౌడీజం బెదిరిస్తున్నారు, సైకలాజికల్ వార్, మైండ్ గేమ్ సెట్ చేస్తున్నారు. చివరికి కొంతమంది ఆత్మహత్య చనిపోయారు. ఇప్పుడు 5 మంది చనిపోయారు. ఇప్పుడు మా దృష్టికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెప్పామంటే ఎవరు కట్టబాకండి అని చెప్పేసి నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు కట్టబాన్ని ఆపేస్తున్నారు. ఆపిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ల బెదిరింపులు మానేసి ఈ సిబిల్కి ఇస్తా ఉన్నారు. అంటే అన్ని బ్యాంకులు కలిపి ఒక అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఆ బ్యాంకులకి అప్లోడ్ చేస్తారు లోన్స్ వివరాలు. ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేస్తారో వాళ్ళు అన్ని బ్యాంకులకు పలానా అప్పుడని పెడుతున్నారు. దాని తర్వాత క్రెడిట్ ఛాన్స్ పోతా ఉంది. అది భవిష్యత్తు లోన్ తీసుకునే పోతుంది. ఇది ఆర్బీఐ కూడా చెప్పారు, మా అనుమతి లేదు ఇట్లాంటి లోన్స్ కానీ. అటువంటి సిబిల్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఎట్లా దీన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు? అందరూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, వెంటనే సిబిల్ పైన యాక్షన్ తీసుకోండి. ఈ లోన్ तेलंगाना कांग्रेस मुकन्नना पार्टी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरकज़ के मुखालिफ किसान तीनों क़वानीन की मुखालिफत करते हुए असम्बली के खुसूसी सेशन तलब करे। एक सतरी करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए किसानों में फैली हुई बेचैनी को दूर करे और रियासत के किसानों को वाज़ेह तयक़ुन दे कि रियासती हुकूमत किसानों को किसी तरह का नुकसान होने नहीं देगी। कांग्रेस मुकन्नना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की तायद में मनाए गए कुल हिंद बंद में अपने बेटे वज़ीर और अपनी दफ्तर को हिस्सा लेने के लिए रवाना करते हुए किसानों से हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन 3 रोज़ दौरे दहली के बाद केसीआर ने किसानों की मुखालिफत शुरू कर दी और गाँव में मौजूदा धान की खरीदी के मराकज़ को बंद कर देने का ऐलान किया।
जो दरअसल बीजेपी से खुफिया माहिदे का इजहार है। के चंद्रशेखर राव साहब को मैं एक लेटर लिख रहा हूं, वो भी सीएलपी तरफ से। एंटी फार्मर्स प्रो कॉर्पोरेट एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। इसका वजह से आज पूरा देश में लाखों फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी। आज तक 50 डेज हुआ, अभी तक गवर्नमेंट सामने आके इसको रिपील करेंगे बोल के भी नहीं बता रहे। और हमारा चीफ मिनिस्टर भी पहले जब बिल्स आया वो टाइम पे पूरा अपोज करके आंदोलन 8 तारीख को जो भारत बंद है उसके अंदर शामिल होने के लिए उसका बेटा और बेटी और बाकी मिनिस्टर्स को भी उसमें शामिल होके उसको अपोज करना बोल के बताया था। मगर अचानक उन्हें दिल्ली जाके आने के बाद यू टर्न ले लेके पूरा जो एक्ट्स आया देश में वो एक्ट्स के बराबर हम चलना पड़ेगा। हम जो भी परचेजिंग सेंटर्स है गाँव में वो पूरा निकाल देंगे बोल के भी उन्हें बता रहा था। ये बहुत गलत बात है। जो परचेजिंग सेंटर्स गांव में 250 वाले कंबाइंड स्टेट्स में भी थे, अब अपन सरप्लस बजट से ये स्टेट बनाया था। सरप्लस बजट 250 स्टेट और ज़्यादा परचेजिंग सेंटर्स लगा के परचेजिंग करना था। मगर यू टर्न ले लेके पूरा परचेजिंग सेंटर बंद कर देते हो और फार्म बिल्स वो भी वही बता रहे, तो उसका वजह से अपन पूरा रहना बोल के आप जो बात करें वो भी उसके बारे में भी हम अपोज कर रहे। ये दोनों के ऊपर फौरन असेंबली सेशन। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी कोई गॉडफादर नहीं है और लोगों को मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं डालना चाहिए। मगरबी बंगाल इमाम एसोसिएशन के सरबराह मोहम्मद याहिया ने मंगल के रोज ये बात कही है। याहिया ने कहा कि बंगाल के इंतखाबात मजहब की बुनियाद पर नहीं लड़े जा रहे हैं। अवैसी की मौजूदगी बंगाल में कोई तब्दीली नहीं लाएगी क्योंकि लोग यहाँ तरक्की पर यकीन करते हैं। वो कोई गॉडफादर नहीं है, लोग वो जो कहेंगे उसको फॉलो करेंगे। याहिया ने अवैसी पर रियासत के मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मजहबी कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगाया है। एक एजेंसी से बात करते हुए याहिया ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और मस्कुरा AIMIM मजहबी पोलराइजेशन में मुलविस हो गई हैं। याहिया ने कहा कि बंगाल को तकसीम करने की बीजेपी की कोशिश कर रही है और AIM भी वही काम कर रही है। मस्कुरा इंतखाबात सबके लिए हैं, महज हिंदू असर वाले और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाक़ों के लिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि AIMIM खासकर अक़लियती असर वाले इलाक़ों से मुकाबला करना चाह रही है। मेहरबानी फरमाकर मजहबी मशक्क़त की बुनियाद पर वोट डालने का इस्तिफ़सार न करें। हैदराबाद नजाद अवैसी जिसकी पार्टी ने 2020 के बिहार असम्बली इंतखाबात में पिछले साल बेहतर मुजाहरा किया था, लेकिन वो बंगाल में कामयाब नहीं होंगे। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के दौरे जनगांव और बीजेपी की जानिब से चलो जनगांव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। सदर रियासती बीजेपी संजय ने जनगांव चौरास्ते से दवाखाने तक रैली निकालते हुए 2 दिन कबल पुलिस की मारपीट की वजह से जख्मी होने वाले बीजेपी कायद पवन शर्मा की मिजाज पुरसी की। बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए डीजीपी से मुतालबा किया कि वह अंदरून 24 घंटे जनगांव के SI और दीगर को तलब करते हुए बीजेपी कायदीन को मारपीट करने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में उनका गुंडा राज चल रहा है और यहाँ की पुलिस फ्रेंडली नहीं KCR पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी तక్కువ చేస్తున్నావు, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు తక్కువ చేస్తున్నావు। భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు చేసుకుంటే నువ్వు పర్మనెంట్ గా ఫామ్ హౌస్ ఉండే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తాను విషయం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి। సిగ్గుండాల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కార్యకర్తలు కొడుతున్నారు, అమాయక కార్యకర్తలు కొడుతున్నారు పోలీసు అధికారులు। స్పందించేవాడు స్పందించే ఆలోచన లేదా నీకు? ఇదే అన్ని పాలన తీసుకురా। నీ కొడుకుని తీసుకొచ్చి ఈ పంట సాగు చేస్తే నీ కళ్ళ ముందు నీ కొడుకుని నానా బూతులు తిడితే అప్పుడు నీ చేస్తుంది బాధ ఏందో అనేది।
యువకుల బట్టి కొట్టిస్తాం. आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौतम स्वांग ने तबसरा करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर होने वाले हमलों के हकायक को मस्क करके सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है और उसे गलत तौर पर फैलाया जा रहा है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता एक साल से पुलिस ने कई चैलेंजेस का सामना किया है और कोविड-19 के दौरान बहुत मेहनत की है. अवाम को तकलीफ न होने के लिए कई मामलों में पहल भी की है. कोरोना वायरस की वजह से 109 अहलकार हलाक हो गए थे. डीजीपी ने याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश को टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में सबसे ज़्यादा अवार्ड वसूल हुए हैं. माजी के बनिस्बत मुजरिमों की गिरफ्तारी और सज़ा देने के लिए भी मौसर रोल पुलिस ने अदा किया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की बुनियाद पर पुलिस पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है. उन्होंने कहा कि चंद अफराद की जानिब से पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर कि मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं और ज़ात पात पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ज़ात पात और मजहब की बुनियाद पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है. We are all aware of it and how we have faced the challenge, overcome the challenge. And this previous year has been particularly challenging in the midst of all these challenges for the police department. Not only COVID and COVID-related challenges that we have faced. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस की जानिब से अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया. अंजनी कुमार ने शहर में सरखे की वारदातों में मुलविस एक सारिक को मीडिया के रूबरू पेश किया. उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स पुलिस की जानिब से इस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शेख अब्दुल जाफर नामी सारिक को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 20 तोले तिलाई जेवरात को जब्त कर लिया है. उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया. केस है. इसके पहले ये नोटोरियस क्रिमिनल 2006 से लेके 2019 तक हैदराबाद में 12 केसेस, राचकोंडा में 14 केसेस, साइबराबाद में 38 केसेस, वारंगल में 2 केसेस ये अंजाम दिया था. तेलंगाना के संगारेड्डी के करीब सिंगूर गांव के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान जान बहक हो गए जो मेदक के गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाले बताए गए हैं, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं. तफसीलात के मुताबिक हाफिज मोहम्मद तौफीक 17 साल अपने नानी के चेल्लू में शिरकत के लिए पीर के रोज मेदक से जिले संगारेड्डी के सिंगूर गांव रवाना हुए थे और आज मंगल के रोज मोहम्मद तौफीक होंडा गाड़ी से अपने 2 रिश्ते के भाइयों के साथ मेदक वापस हो रहे थे कि सिंगूर गांव पार करने के बाद उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा गई,
जिसके नतीजे में मोहम्मद तौफीक मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके साथ गाड़ी पर सवार 2 भाई मोहम्मद सुमेर और मोहम्मद जमीर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ये दोनों इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। मोहम्मद सुमेर और मोहम्मद नसीर दोनों नरसापुर अखामती स्कूल में 9वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम थे। इस हादसे के बाद मेदक में गम की लहर दौड़ गई है। करीमनगर वरंगल नेशनल हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। वरंगल जिले के एलकुर्ती मंडल के वेलवापुर में नेशनल हाईवे पर आरटीसी की 2 बसें एक दूसरे से टकरा गईं। इस हादसे में करीब 24 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 12 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इनमें 2 बसों के ड्राइवरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक हैरानकुन वाक़े में एक जोड़े ने अपने 1 साला बेटे को जहर देने के बाद खुदकशी कर ली। इसकी वजह ज़्यादा सूद के नाम पर रकम खोने की बाद उन्होंने ये खुदकशी कर ली। यह वाक़या मंगल को मगरबी गोदावरी ज़िले के पल्लू कोडेरू के कुमुदुवल्ली में पेश आया। पुलिस के मुताबिक सीपी पुरुषोराम और उसकी अहलिया धना सावित्री ने, जो पेशे से किसान थे, ने अपने बेटे नागा वेंकटा श्रीनिवास के साथ कुमुदवाली के गार्डन कस्बा गए, जहां उन्होंने बेटे को जहर पिलाया और खुद भी जहर पी लिया। व्हाट्सएप के मैसेज देखकर रिश्तेदार गार्डन पहुंचे, तब तक तीनों फौत हो चुके थे। धना सावित्री के आबाई गांव अतेली की एक खातून चौड़ी शेट्टी हेमा सूद पर कारोबार कर रही थी। उसने धना सावित्री से ज़्यादा सूद देने का वादा करके 9 लाख रुपए का कर्ज लिया। धना सावित्री ने कम शरह सूद पर अपने वाकिफकारों से कर्ज लिया और 5% सूद अदा करने का वादा किया, क्योंकि उसे चौड़ी शेट्टी हेमा से 10% सूद मिल रहा था। हेमा ने 25 लाख रुपए धना सावित्री और इसके रिश्तेदारों से वसूल किए और रकम लेकर वहां से गायब हो गए, जो इस जोड़े की खुदकशी का बास बनी। निजामाबाद जिले के डिचपल्ली मंडल के यानमपल्ली में 2000 मुर्गियां हलाक हो गई। पोल्ट्री फार्म के मालिक रामचंद्र गौड़ ने बताया कि गुज़िश्ता 4 दिन से 1 या 2 मुर्गियां फौत हो रही थीं, लेकिन आज एक ही दिन में 2000 मुर्गियां फौत हो गईं। बर्ड फ्लू होने का शुबा करते हुए रामचंद्र गौड़ ने एनिमल हस्बेंड्री महकमे के अहदेदारों को इससे आगाह किया, जिन्होंने पोल्ट्री फार्म पहुंचकर मुआयना किया और मुर्दा मुर्गियों के नमूने इकट्ठा किए और जांच के लिए लैब को भिजवाया, जिसके नतायज का इंतजार किया जा रहा है। मुर्दा मुर्गियों को करीबी जंगलाती इलाके में दफन कर दिया गया है। इस तरह से बड़ी तादाद में मुर्गियों की फौत होने से लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई है। तेलंगाना के मेदक जिले में 5 मोर मुर्दा पाए गए थे। अहदेदारों ने कहा था कि तेलंगाना में बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं है, लोग खामखा के न घबराएं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदुत्व तंजीम हिंदू महासभा ने गुज़िश्ता 10 जनवरी को गोडसे ज्ञानशाला यानी गोडसे स्टडी सेंटर कायम किया था, लेकिन इसकी खबर फैलने के बाद ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर ही उसे बंद कर दिया। मंगल के रोज इस गोडसे ज्ञानशाला पर ताला लग गया और पुलिस ने पोस्टर, बैनर और किताबें अपने कब्जे में ले ली। दरअसल हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे के नाम पर स्टडी सेंटर कायम करने के बाद ऐलान किया था कि इस तरह के स्टडी सेंटर जगह जगह खोले जाएंगे, जिसमें हुब्बुल वतनी का सबक पढ़ाया जाएगा। यह खबर आम होने के बाद सोशल मीडिया पर मजम्मती तबसरों को एक तवील अरसे सिलसिला शुरू हो गया था। मारूफ समाजी और सियासी हस्तियों के बयान भी सामने आने लगे कि महात्मा गांधी के कातिल को हुब्बुल वतन ठहरा कर उसके नाम से स्टडी सेंटर कैसे खोला जा सकता है। हालात कशीदा होने का एहसास जैसे ही मुकामी इंतजामिया को हुआ, फौरी कार्रवाई की गई और ग्वालियर के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अमित सांघी ने इलाके में दफे 144 नाफिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में जीटी रोड से औजान सिटी की जानिब जाने वाली सड़क पर पुलिस मुकाबले में 4 शरपसंद जख्मी हो गए। पुलिस ने चारों जख्मी बदमाशों को इलाज के लिए जिलाई अस्पताल में दाखिल कराया है। पुलिस ने उनके पास से कारतूस और एक कार बरामद की है। इंस्पेक्टर गांधी पार्क हरपाल सिंह राठौर ने बताया कि बुध की शाम 2:30 बजे के करीब पुलिस को इतला मिली कि बोनर हाईवे पर कार सवार डकैती डालने के बाद भाग रहे हैं। इस इत्तला पर पुलिस ने बदमाशों का मुहासिरा शुरू कर दिया। जीटी रोड से ओजान सिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस ने एक तेज रफ्तार कार को रोकने का इशारा किया। खबरों के मुताबिक कार में सवार अफराद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 4 बदमाश जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी बदमाशों को हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल के निजी वार्ड में दाखिल कराया है। थाना इंचार्ज ने बताया कि पुलिस तफ्तीश में है। बदमाशों ने अपना नाम अशोक यादव,
जयवीर यादव, प्रदीप और बबलू बताया, रिहायशी ईटा बताया है। पुलिस ने मौके से कारतूस और एक कार भी बरामद की है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।